क्लास 8 देखो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ये हम लोगों को देखना है। ठीक, तो स्क्वायर रूट्स हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से देख लिए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वर्कशीट 4 में एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 to 03 टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, हमको क्या बोल रहा है, लिस्ट नंबर, एक लिस्ट नंबर है। ठीक, उसको क्या बोल रहा है, इसमें से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो हमको क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी है। तो चलो देखो 6 2 0 3 इसको अब डिवाइड करो, तो ये दो दो का ग्रुप बना लिए, समझ में आ रहा। ठीक, तो दो दो का ग्रुप बना, तो पहला बार में हमको 62 लेना है। तो कौन ऐसा नंबर ले जिसका स्क्वायर 62 से छोटा हो। ठीक, तो देखो 6 का लिए तो कितना है 36, 7 के लिए तो 49, 8 का लिए तो मतलब 8 का स्क्वायर 64 पार हो गया, तो हमको लेना कितना का है, तो 7 का ले लिए। तो 7 का स्क्वायर हो गया मेरा कितना 49। ठीक, इधर हो गया 12, 12 में से 9 गया कितना बचा 3, और यहाँ पर हो गया 5, 5 में से 4 गया कितना बचा 1। तो यहाँ पर अब हम क्या करते थे, क्वोशिएंट का डबल लेते थे। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया। ठीक, अब यहाँ से पूरा नंबर उतर गया। अब 14 में हमको कुछ ऐसा का स्क्वायर लेना है, ऐसा नंबर जो 1303 से हमको क्या रहे, छोटा रहे। ठीक, तो देखो 14 का हम ले लेते हैं, मान लो 7 से ले लो, 7 से जो 49 का 9 हाथ में बचा, 4 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32 हाथ में बचा 3, 7 1 7, 7 प्लस 3 कितना हो गया, तो 1029 हो गया। तो 14, अगर हम अभी देखो अभी भी इससे छोटा है, तो हम 8 लेते हैं, 8 8 जा 64 हाथ में बचा 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 कितना हो गया 38 हाथ में बचा 3, 8 1 जा 8, अब प्लस 3 कितना हो गया 11। तो देखो 1184 अभी भी छोटा है। ठीक, हम क्या किए, अब हम लोग 9 लेके देखते हैं। तो 9 9 जा 81 हाथ में बचा 8, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44, 44 का 4 हाथ में बचा 4, 9 प्लस 1। ठीक, 9 इंटू 1 9, और प्लस 4 कितना हो गया, प्लस 4 कितना हो गया 13। तो देखो 1341 आया, मतलब क्या हो गया, ज़्यादा आया है। तो हमको क्या लेना है, 8 लेना है। तो 8 लेंगे, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आ रहा 1184, 1184। तो देखो अभी इसको कैरी दे दिया, कितना 13, 13 में से 4 गया कितना हो गया 9, ये 9 हो गया, 9 में से 8 गया कितना हो गया 1, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया कितना हो गया 1, ये तो कट गया। ठीक, तो मतलब कितना रिमाइंडर कितना है 119। इसका मतलब क्या है कि अगर 119 को हम 6203 से मतलब मेन नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर ये वाला नहीं रहता, अगर मान लो अगर ये नंबर नहीं रहता तो पूरा जीरो आता, पूरा जीरो आता, मतलब क्या होता 78 का स्क्वायर होता, समझ में आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड क्या हो जाएगा, देखो लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक, इन ऑर्डर टू गेट, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर। हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो जाएगा इज 119। तो हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और सबसे लीस्ट नंबर जिसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या है 119। तो देखो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 6203 माइनस 119। इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया कितना 13, 13 में से 9 गया कितना हो गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया कितना 1, 1 में से 1 गया 0, और ये कितना हो गया 6, मतलब 6084। अब 6084 सब्ट्रैक्ट करने पर आया, मतलब 78 जो है ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 6084। तो मतलब 10
6084 मेरा क्या होता है 78 का स्क्वायर। समझ में आ रहा? अब एक देखो हमको एक क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 6203। 6203 में कौन सा नंबर जिसको हम ऐड करेंगे जो हमको क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो देखो ध्यान दो, हम जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, क्या है 6203, देखो वही क्वेश्चन है, ठीक। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्या है, देखो यहाँ पर दिया था 6203, इसमें सब्ट्रैक्ट करना था, और यहाँ पर क्या बोल रहा है 6203 जिसमें ऐड करना था। समझ में आ रहा? तो हमको ऐड करना है, तो हमको अब देखो क्या है देखो अब इधर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ताकि समझ में आए। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 5607। 5607 में कौन सा लीस्ट नंबर जिसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो हमको इसको क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। देखो 5607 जब हम इसका किए, ठीक, तो देखो दो दो का ग्रुप बना, तो 7 बार में कितना हो जाएगा 49, ठीक। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट किए तो ये कितना हो गया 7, इधर 0। अब देखो ये पूरा पूरा उतर गया, देखो ध्यान से समझो, 7 का डबल कर दिया तो 14 हो गया, ठीक। समझ में आ रहा? देखो 14, ठीक। अब 14 देखो यहाँ पर 14 हमको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो इससे क्या रहे, छोटा रहे। तो अगर 3 लिए तो देखो 9, 3 4 जो 12 को 2 हालते बचे 1, 3 1 जो 3 और 4 देखो 4 2 1 4 4 4 4 जो 16 हाथे बचा 1, 4 4 16 प्लस 1 17 7 हाथे बचा 1, 4 और 5 कितना हो गया 576। तो मतलब 4 बार में कितना हो गया 576। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो 1 3 1, तो हमको क्या है, अगर इसमें 1 3 1 हम घटा देंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। 1 3 1 घटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। मगर हमको क्या करना है, ऐड करना है, और इस पे हम 1 3 1 ऐड भी करेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात को समझो, हम इसमें 1 3 1 ऐड करेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या है कि 1 3 1 ऐड करेंगे तो 1 3 1 क्या हो जाएगा, ये डबल रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, डबल रिमाइंडर। मगर काटने के लिए कटेगा, नहीं ना कटेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और जाएंगे, ठीक। मतलब इसका आगे देखेंगे कि ये आगे कितना भाग रहा है। तो ये 2 2 ले लिया, तो फिर मान लो 7 7 बार में 49, इधर 14 आ गया 707। तो यहाँ पर अब क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5। 14 5 बार में जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जब 25 का 5 हाथे बचा 2, 5 4 जो 20, 20 प्लस 2 22 का 2 हाथे बचा 2, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 2 5। तो यहाँ पर 5 बार में कितना हो गया 7 2 5। तो यहाँ पर देखो 18 आया। समझ में आ रहा बात? अब देखो एक बात समझो, एक बात एकदम ध्यान से समझो, एकदम समझने वाला बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पर इसमें ये वाला हम क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें हम 5 क्या किए, 5 का मल्टी मतलब 5 पर लिए हैं जब, तो ये 18 भाग गया। ये तो 7 2 5 क्या बड़ा ना है, ये क्या माइनस में आया, माइनस में नहीं आएगा। तो 7 2 5 मेरा क्या है, बड़ा है, ठीक। जब 7 2 5 बड़ा है मतलब जो सब्ट्रैक्ट किया 18 आगे बढ़ गया। समझ रहा बात? बात समझ में आ रहा? पिछला केस में क्या था, यहाँ पर देखो 1 3 1 पीछे रह गया था, मगर 1 3 1 हमको इसमें ऐड हमको करे, अगर हम 1 3 1 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या 262 आ जाएगा रिमाइंडर। कितना आ जाएगा 262। बात तो वहीं पड़ जाएगा। तो हमको मेरा तो काम नहीं बना। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 707 हमको लाना है। कितना लाना है, 707 लाना है। जब हम एक स्टेप आगे बढ़े तो कितना हो गया 7 2 5 आ गया। मतलब कितना आगे बढ़ गया 18। इसका मतलब अगर हम 18 707 में ऐड कर देंगे, समझो, अगर हम 18 7 इसमें अगर हम 707 में 18 ऐड कर देंगे तो ये 707 जो है 18 के बराबर, मतलब 725 के बराबर हो जाएगा। लास्ट में ये 7 2 देखो
707 में जब हम 18 प्लस किए तो कितना हो गया 725, मतलब ये वाला 725 हो जाएगा। जब ये 725 हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी कट जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा ऐड करने के पर। समझ में आ रहा? देखो इसी पर एक बार क्वेश्चन बता, देखो इसी के बताते हैं। जैसे 6203, ठीक 6203, यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, देखो वही वाला केस, देखो इसी का वाला हम क्या कर रहे हैं, इसमें बोला ऐड करने के लिए, तो हमको क्या करना है, हम जो है इसका दोनों तरीके से करते हैं। मतलब एक मतलब पीछे देख लेंगे कितना भाग छूट रहा है और आगे देखेंगे कितना भाग रहा। तो यहाँ पर देखो जब हम यहाँ पास किए तो 7 बार में, तो ये तो मेरा 49 पूरा आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो गया 148। देखो हम पूरा पूरा उतार दे रहे हैं, 1303 यहाँ पर मेरा आ गया कितना 1184, तो 119 मतलब भागा कितना 119 छूट गया मेरा, कितना छूटा 119। अब हमको आगे बढ़ा के देखना है कि आगे कितना भाग रहा। तो यहाँ पर देखो 6203, ठीक, यहाँ 7 और 7 बार में जब हम लिए तो 49 हो गया, ठीक। उसी तरीके से दो का ग्रुप चल रहा था, तो यहाँ पास मेरा कितना आया 1303, फिर से आ गया, यहाँ पर 14 हो गया। 8 लिए थे तो रुक गया। 9 पे कितना वैल्यू दे रहा था, देखो 1499 पे कितना दे रहा था 1341, तो यहाँ पर कितना आता है 13419 9 बार में, ठीक। तो इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 2 हो गया, ये हो गया 9, तो 9 कहाँ, ये हो गया 10 में से 4 गया तो बचा 6 हो गया, ये कितना हो गया 2, ठीक। तो अब इसमें से नहीं उल्टा, इसको 1341 और 1303 इसको इस तरीके से रख करके सब्ट्रैक्ट करो। तो एक इसको कैरी दे दो, एक इसको कैरी दे दिया, 11 हो गया। 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया 8, ये हो गया 3 का 3 उतर गया, ये कितना कट गया 0, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया 38। मतलब क्या है कि ये 38 आगे भाग रहा। अब क्या है, अगर हम 38 इसमें ऐड कर देंगे तो ये वाला 1341 के बराबर हो जाएगा। जब ये 1341 के बराबर हो जाएगा मतलब 79 पर ये पूरा कट जाएगा। तो मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा 38 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो 10 हमको क्या मिल गया, 10 देखो क्या हो जाएगा, ये क्या है 6203 जो है इज, देखो ये क्या है मेरा 1341 माइनस 1303 38 है, लेस देन 79 का स्क्वायर। कितना 38 कम है किससे 79 का स्क्वायर से, किससे कम है 79 का स्क्वायर से। सो वी है ना, ठीक, हाँ। सो वी ऐड 38 to 6203 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया बात? इतना बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, कितना था मेरा 6203 प्लस 38, तो ये हो गया कितना मेरा 6251 नहीं होगा, देखो 8 प्लस 3 11 का 1 हाथ बचा 1 तो 4, अच्छा हाँ 6241, ठीक। तो 6241 मेरा किसका हो गया 79 का परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया है? ये हो गया तुम्हारा इधर, ठीक। देखो अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। देखो इसमें भी अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी तुम लोग अपने देखना। देखो 3 नंबर बताते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। समझ में आ रहा? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या हो जाएगा 99999, ठीक। 6 टाइम्स 9 हो गया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। इसका अब हम लोग क्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो इसमें अगर हम एक नंबर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 डिजिट हो जाएगा। अगर एक नंबर सिर्फ सबसे छोटा नंबर अगर हम एक 1 ऐड किए तो ये 7 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऐड करना है हमको,
नहीं ना ऐड करना है गधा, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। हमको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट ने मांगा है, 7 डिजिट बोलता तब ना ऐड करते हैं। यहाँ पर 6 डिजिट मांगा है, ठीक। तो यहाँ पर 6 डिजिट मांगा है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको उसी तरीके से क्या करेंगे, 9 9 9 9 9 6 टाइम्स 9 हो गया। इसको इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर निकाल देंगे, समझ में? जो आएगा उसको लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो, क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। लीस्ट 6 डिजिट क्या हो जाएगा, देखो लीस्ट 6 डिजिट देखो 1 0 0 0 0 0, देखो लीस्ट 6 डिजिट है ये, है ना 6 डिजिट। अब इसमें ध्यान दो, अगर हम इसमें एक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 डिजिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 डिजिट। हमको क्या मांगा है 6 डिजिट मांगा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, समझ में आ रहा है? तो लिस्ट 6 डिजिट मांगा है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मतलब हमको क्या करना है, इसमें हमको ऐड ही करना पड़ेगा, तब है ना 6 का 6 डिजिट रहेगा। तो इसको भी क्या करना है, इसको 2 बार में ले लेना, इसको इस तरीके से एक बार में ले लेना जिसमें कम रखना, और एक बार में क्या रखना, जो अभी जस्ट क्वेश्चन बताए इसको परफेक्ट स्क्वायर रख करके इसको बढ़ा करके रखना, और जितना बढ़ेगा उसको उसका साथ ऐड कर देना, हो जाएगा। जो अभी इसमें बताया ये वाला इसमें ऐड करना था, तो इस तरीके से इसमें भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो ये बात क्लियर हो गया। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशनल नंबर हमको देखना है, क्या देखना है, स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशनल नंबर का हमको क्या देखना है, स्क्वायर रूट, ठीक। तो ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो कैसे होगा, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो 243 ठीक डिवाइडेड बाय 867, ठीक। तो ये कितना हो गया, देखो ये इसको जब हम ऐड किए, मतलब इसका अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करें तो ये 3 से डिवाइड हो रहा, इसको भी डिविजिबिलिटी चेक किए तो 3 से डिवाइड हो रहा। तो हम लोग 2 काम कर सकते हैं, चाहे तो ये दोनों का HCF निकाल करके हम लोग काम कर सकते हैं, या फिर ये दोनों को क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर निकाल करके जो कटेगा काट देंगे, अब बाकी जो मल्टीपल वाला रहेगा क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा? देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर भी, जैसे कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 3 कॉमन फैक्टर होगा दोनों में, जब 3 से डिवाइड हो तो कॉमन फैक्टर होगा। सबसे पहले क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो 3 बार में, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा हो गया। फिर 8 6 7, 3 2 जा 6, ठीक। ये हो गया कितना 26, 3 8 जा 24, ये 27, 3 9 जा 27, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 19 किससे होगा, सिर्फ 3 से कट रहा। अब देखो ये तो क्या हो गया मेरा, ये और कोई नंबर से तो हो ना रहा, इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर मेरा क्या बन रहा 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 × 81। अगर हम सिर्फ 81 लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 289, तो देखो ये कट गया, तो क्या हो गया 81/289। अब 289 मेरा किसका स्क्वायर होता है, देखो 81 मेरा किसका स्क्वायर होता है 9 का, और 289 किसका होता है 17 का। अब कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एक 9 ऊपर और एक 17 नीचे। समझ आ रहा, क्लियर है बात? डेसिमल ये हो गया ये रेशनल नंबर वाला, ठीक। अब देखो अब हमको क्या करना है, एक डेसिमल का निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। जैसे मान लो हमको ये दे दिया, इधर देखो जैसे मान दिया 147.1369, हमको क्या बोला है कि इसका निकालना है हमको परफेक्ट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। तो इसमें तो डेसिमल है, हमको एक बात का याद रखना है, देखो यहाँ पर इसमें तो डेसिमल है, हमको एक बात का याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब हम जो है ये डेसिमल को छुएंगे या डेसिमल क्रॉस करेंगे तो क्यूसेंट में मेरा क्या आ जाएगा, डेसिमल। क्या आ जाएगा, डेसिमल। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं 147.1369, देखो ये ले लिए एक ग्रुप, मतलब 1 बार में क्या हो जाएगा 1 आएगा,
इसको ट्वाइस कर दिया 2, ये 0 हो गया। ठीक, यहाँ पर देखो 47 उतर गया। ठीक, अभी तो जस्ट इससे पहले है। ठीक, 47 उतरा। अब देखो ये किसका हो, 2 है। 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे जो इससे छोटा रहे। 3 करेंगे तो 66 हो जाएगा, तो 2 कर दे रहे, तो 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो 2 कर दे रहे तो 44 हो जा रहा, तो 2 बार में क्या हो जाएगा, 44। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, यहाँ पर हो गया 3। अब देखो ये 13 उतरा, जैसे उतरा यहाँ पर क्या दे देंगे, पॉइंट, डेसिमल आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पर 12 का डबल कर दो, कितना हो गया 24। अब देखो 24 को जाहिर से बात है, देखो अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, सबसे छोटा 2 लेंगे अगर, तो 2 इसके साथ जाएगा तो 4 दे देगा, मतलब आखिरी नंबर 4 आएगा। तो फिर भी इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो जब हम 1 लिए तो यहाँ पर कितना आ गया 241, यहाँ पर भी कितना आ गया 241। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट किया तो देखो कितना हो गया 7, इसका हो गया 2 और 7, यहाँ पे देखो फिर ये उतरेगा 69, सही में आ रहा। तो यहाँ पर देखो जब हम इसका डबल किए तो ये कितना हो गया 242, इसका डबल हो जाएगा 242। अब इसमें हमको कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो इसको पूरा काट दे। तो देखो यहाँ पर 7 है, आखिरी नंबर कितना है 7, अगर यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 2 4 होगा, और अगर 3 करते तो 6 होगा, 3 इधर से 12 बार एक कैरी दे देगा तो कितना हो जाएगा। 7, तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं 3 बार में, तो 9, 3 2 6, 12 बार 3 7 2 6 9। तो मतलब ये कितना बार में हो रहा, 3 बार में। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 2 6 9, ये 0 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब 147.1369 जो है 1213 का क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है बात। ये हो गया इधर डेसिमल हम लोग का खत्म, डेसिमल वाला भी खत्म हो गया। हाँ, अब हमको बोलेगा 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। किसी का भी अगर डेसिमल बोलेगा निकालने के लिए 2 डेसिमल प्लेस तक अगर निकालना होगा तो बस यहाँ पर हम 2 तक गए हैं ना, बस यहीं तक जाएंगे। यहाँ तो कट गया, अगर मान लो नहीं कटेगा, रिपीटेड रहेगा, तो क्या जाएंगे 2 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे। जैसे मान लो अगर हम √2 ले लिए, क्या ले लिए 2, हमको बोल रहा 2 का निकालिए। ठीक, तो हम 2 ले लिए, सही में आ रहा 2। अब देखो यहाँ पर अपना मर्जी से हम क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे और 0 0 0 0 लगा देंगे। देखो जब अपना मर्जी से हम 0 0 लगा दिए तो 2 का जो है सबसे छोटा क्या होगा 1 1 बार में। ठीक, तो यहाँ पर कितना है 1। ठीक, तो अब देखो 1 कट क्या करेंगे डबल 2। अब ये हम इधर देखो ये 2 का ग्रुप बना। हमको अगर बोलेगा 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो देखो हम 2 को उतार 0 को उतार रहा, एक पेयर 0 को उतार रहा, इसका मतलब डेसिमल क्रॉस हो रहा। तो यहाँ पर डेसिमल दे देंगे, तो 0 0 उतर गया। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, देखो 4 अगर मल्टीप्लाई करते तो 4 4 16 16 के 6 हाथ बचा 1 4 2 8 और 9 96, मतलब छोटा है तो 4 ले लिए। ठीक, तो यहाँ पर 4 बार में, तो यहाँ पर कितना आ गया 96। 3 डेसिमल प्लेस तक बोला था तो 1 डेसिमल गया। अब 2 डेसिमल और लेना है, तो देखो इसको से सब्ट्रैक्ट करो 4, फिर देखो 2 0 आया। अब इसको डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 28। ठीक, अब 28 में कुछ हमको ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो क्या आ जाए, इससे छोटा रहे। देखो 2 8 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई किए तो देखो कितना हो गया 4 5, कितना हो गया 564, मतलब बढ़ गया। तो मतलब कितना लेंगे 1 लेंगे। तो जब यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 1 आया, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 281 280। कहाँ 2 है, हम 2 किए तो 564 आगे बढ़ गया ना 400 से, तो यहाँ पर 1 से नहीं किया हम। इसको इसे सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया कितना 119। फिर यहाँ पर देखो 2 0 उतरा। ठीक, तो यहाँ पर हो गया मेरा कितना 282, कितना हो गया 282। अब 282 में हमको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो हमको ये आ जाए। देखो 282 अगर हम 4 करते तो देखो कितना हो जाएगा 4 4 16 4 बचाएगा 9। देखो 11296 11296, मतलब देखो इससे छोटा है, मतलब कितना बार में 4 बार में। तो 3 डेसिमल प्लेस तक अगर हम निकाले तो कितना आया 1.414।
तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.414। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, वैल्यू क्या निकालते हैं, ठीक। और 3 का कितना निकल जाएगा 1.732। अगर √3 का निकालेंगे तो कितना चल जाएगा 1.732। समझ में आया? चलो यही हो गया तुम्हारा ख़त्म। इधर क्लियर है बात? चलो देखो ये वाला इसको इतना बना लेना, ठीक है, यहाँ से। और एक क्या है, एक ये वाला था, ये वाला भी इसमें बना लेना।